बड़ी खबर है, कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की कुर्सी जाने वाली है। येदियुरप्पा ने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। खबर यह भी है कि आज ही नए मुख्यमंत्री के नाम पर मुहर लग सकती है। नए मुख्यमंत्री के तौर पर प्रहलाद जोशी और बीएल संतोष के नाम की चर्चा फिलहाल की जा रही है। तो ये बड़ी खबर, कर्नाटक में जिस तरह से हालांकि नेतृत्व में परिवर्तन को लेकर सुगबुगाहट तो काफी दिनों से थी, और कल जिस तरह से मुख्यमंत्री येदियुरप्पा दिल्ली आए थे, उनका दिल्ली के लिए उड़ान भरना भी कई सवालों को जन्म दे रहा था। कल प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद आज वो जेपी नड्डा से मिले और उसके बाद देखिए अब इस्तीफे की पेशकश की गई। बताया जा रहा है कि वजह दी गई है कि खराब सेहत है, बढ़ती उम्र है, तो ऐसे में इस जिम्मेदारी से उन्हें मुक्त किया जा रहा है। लेकिन कई सवाल अभी भी इसके बाद। तो देखिए, जैसे कि हम कह भी रहे हैं कि इसको लेकर अटकलें बहुत सारी लगाई जा रही थी, सुगबुगाहट थी। पिंकी राजपुरोहित मेरे साथ बेंगलोर से इस वक्त इस पर बातचीत करने के लिए हैं। लेकिन पिंकी, मैं आपके पास हूं, लेकिन उससे पहले क्योंकि इस वक्त बीएस येदियुरप्पा दिल्ली में हैं, विकास मेरे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, अटकलें थी लेकिन अब सूत्र तो जानकारी पूरी तरह से दे ही रहे हैं कि इस्तीफा और इस्तीफे की वजह हालांकि खराब सेहत बताई गई है। श्रीन, बिल्कुल अटकल नहीं थी, पुख्ता जानकारी थी। कल आपकी बुलेटिन में ही मैंने बताया था कि उनकी कुर्सी खतरे में है और रात में उनको जेपी नड्डा से भी मुलाकात करनी है। लेकिन उससे पहले येदियुरप्पा को ये साफ बता दिया गया था कल शाम को जब उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात की कि उनकी तबीयत काफी खराब रहती है। प्रशासन तंत्र जो है उनका बेटा बीएस विजेंद्र चला रहा है और ऐसी सूरत में बढ़ती उम्र की वजह से पार्टी नेतृत्व का जो एक लक्ष्मण रेखा है वो अब तय करने की बारी आ गई है और 75 साल से ऊपर की उम्र की वजह से आपको पद से हटना होगा। इस बात को बीएस येदियुरप्पा अच्छी तरह से भांप चुके थे और इसलिए कल जब उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की तो उन्होंने अपनी मंशा जता दी कि वे अब बढ़ती उम्र खराब सेहत की वजह से पद पर कंटिन्यू नहीं रहना चाहते। अब से कुछ देर पहले जब उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात की तब भी उन्होंने ये बात वहां पर दोहरा दी है। जेपी नड्डा ने उनको फिलहाल पद पर बने रहने के लिए आज कहा है और पार्टी की व्यवस्था बनने तक वे पद पर बने रहेंगे। तब तक बीएस येदियुरप्पा और ना ही पार्टी नेतृत्व ये स्वीकार करेगा कि अब बीएस येदियुरप्पा जल्द ही इस्तीफा देने वाले हैं। लेकिन अब अगला सवाल उठता है कि पार्टी नेतृत्व अगला मुख्यमंत्री का नाम कब तक तय करेगा। देखिए, 1-2 दिन में ये नाम तय हो जाएगा। सबसे प्रमुख नाम मैं आपको बताई दे रहा हूँ, प्रहलाद जोशी है, जो कि फिलहाल संसदीय कार्य मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं मोदी सरकार में। और प्रहलाद जोशी अभी उत्तर कर्नाटक से सांसद हैं। प्रहलाद जोशी के अलावा जो दूसरा बड़ा नाम है वो बीएल संतोष का है। बीएल संतोष कर्नाटक से ही आते हैं, लंबे समय तक वहां संगठन मंत्री रहे हैं और फिलहाल बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं और बहुत अच्छे संगठन और प्रशासक माने जाते हैं। इसके अलावा तीसरा नाम है लक्ष्मण सवदी। लक्ष्मण सवदी फिलहाल उप मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण सवदी लिंगायत समुदाय से आते हैं, वे भी मुख्यमंत्री की रेस में हैं। और उसके अलावा मुरुगेश निराणी और बसवराज यत्नाल, ये नाम हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में हैं। पार्टी नेतृत्व आज शाम तक या कल तक ये तय कर लेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। उसके बाद बाकायदा 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति होगी, जो विधायक दल की बैठक बेंगलोर में होगी, उसमें जाएंगे और नए नेता का विधायक दल का चुनाव होगा और उसके बाद वहां के गवर्नर नए नेता को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएंगे। 1 से 2 दिन, बहुत ज्यादा 3 दिन के भीतर ये सब कुछ तय हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।